जिंदगी कितने मोड़ देती है, हर मोड़ पर एक नया सवाल देती है। ढूंढते रहते हैं हम जवाब उम्र भर, ढूंढते रहते हैं हम जवाब उम्र भर। जब जवाब मिल जाता है तो ये जिंदगी सवाल बदल देती है। प्रिय छात्रों, परिणति क्लासेस में स्वागत है आपका। आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति के फार्मूले के बारे में बताएंगे कि इस फार्मूले को कैसे याद रखा जा सकता है और किस प्रकार से मतलब ट्रिक के साथ याद किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करके बताया कि सर त्रिकोणमिति के चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। तो आज हम त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले को बता रहे हैं और कल से त्रिकोणमिति का क्लास चलेंगे। तो उसमें एनसीईआरटी के अतिरिक्त और सारे बुक का सवाल को हल करेंगे, जिसको आप देखते रहिएगा मेरे वीडियो को, और आप मेरे वीडियो को देखते रहें अंतिम तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। त्रिकोणमिति फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक्स फार्मूला। ट्रिगोनोमेट्रिक्स फार्मूला जो होता है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, यानी राइट एंगल ABC एक राइट एंगल है। इसमें इसको लंब बोला जाता है, जिसको P से सूचित किया जाता है। इसको आधार बोला जाता है, आधार जिसको B से सूचित किया जाता है। और इस भुजा को कर्ण बोला जाता है, जिसको H से सूचित किया जाता है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है और AB बराबर लंब है, जिसे P से सूचित किया जाता है परपेंडिकुलर। BC बराबर आधार है, जिसको B से सूचित किया जाता है। AC बराबर कर्ण होता है, कर्ण है, जिसको H से सूचित किया जाता है। अब इसमें आर्यभट्ट ने साइन कॉस टेन कोसेक सेक 6 जो डिजिट लिए हैं, जो ग्रीक भाषा का है, और उसका मान निकाला है। साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, टेन थीटा बराबर होता है P/B। अब साइन थीटा और B/H, यानी इस त्रिभुज में P क्या हो जाएगा मेरा? P का मान हो गया AB बटे H का मान क्या हो गया? AC। उसी प्रकार से B का मान cos थीटा में B का मान क्या हो जाएगा? BC बटे H का मान क्या हो जाएगा? AC। अब टेन थीटा P/H, P का मान क्या हो जाएगा मेरा? AB बटे B का मान क्या हो जाएगा मेरा? B का मान BC। कॉट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, यानी B/P हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा BC बटे AB। और कॉट के कोसेक थीटा जो होता है ये कोसेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का होता है B/S, तो इसका हो जाएगा H/B। H का मान क्या हो जाएगा? AC बटे B का मान क्या हो जाएगा? BC। अब इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है H/P। H क्या हो जाएगा मेरा? AC बटे P का मान क्या हो जाएगा? AB। अब हम इस तरह से याद रख लेंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी साइन थीटा और क्या होता है? P/H, कॉस थीटा और क्या होता है? B/H, और टेन थीटा और क्या होता है? P/B। यानी 3 बात को याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल।
पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल, यानी पी बी ये हो गया मेरा क्या साइन थीटा, और बी बाय एच ये हो गया मेरा कॉस थीटा, उसके पी बाय बी ये हो गया मेरा टेन थीटा। जस्ट इसी का अपोजिट कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, इधर से बोलेंगे तो इधर से हो जाएगा क्या मतलब बी बाय पी ये हो जाएगा कॉट थीटा, एच बाय बी ये हो जाएगा सेक थीटा, एच बाय पी ये हो जाएगा कोसेक थीटा। इस तरह से हम इस रूल को याद करके हम 6 फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। और कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको हम बता रहे हैं, आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसको याद रखने से 2 फॉर्मूला और एक्स्ट्रा याद हो जाता है। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर साइन थीटा बराबर पूछ लिया जाए तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, एक हो गया। दूसरा इसी तरह से हो जाता है कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इस तरह से इसको याद कर लेंगे, यानी एक याद रखें 2 और याद हो गया हमको। और उसी प्रकार से दूसरा भी याद रखा जा सकता है, सेक थीटा गुना कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक थीटा गुना कोसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। अब उसी प्रकार से दूसरा भी इसका भी बन जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, क्योंकि सेक जो है इधर गुना में उधर जाता है भाग हो जाता है। अगर कॉस को रखना है, कॉस निकालना है तो सेक भाग में चले जाएगा, अगर हमको सेक रखना है तो कॉस को भाग में लेके चले जाएंगे। तो उनको दोनों तरफ से याद रखना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, और 1 बटे सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे सेक थीटा। ये जो फॉर्मूला है इसको दोनों तरफ से याद रखा जा सकता है। और इसी प्रकार से तीसरा कुछ भी इस टाइप से होते हैं। कॉट थीटा गुना टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है। और इसको याद कर लेते हैं हम, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। तो हम इसको अगर टेन थीटा का मान चाहिए, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा का मान चाहिए, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। यानी अगर हम एक फार्मूला याद रखते हैं कॉट थीटा गुना टेन थीटा बराबर 1, तो हमको इससे 2 फार्मूला और याद हो जाता है। यानी टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इसको दोनों तरफ से याद रखेंगे, 1 बटे टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। और आगे देखते रहिए, और भी कुछ फार्मूले होते हैं जो हम बता रहे हैं। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसी में से हमको एक फार्मूला याद रखने से 2 फार्मूला और याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ लिया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ, यानी ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये एक फार्मूला यहाँ से बन गया मेरा। दूसरा फार्मूला कैसे बनेगा इसका, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये प्लस में कॉस है, इधर जाएगा माइनस, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला याद रखने से 2 एक्स्ट्रा फार्मूला याद हो जाता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूला याद रखने से 2 और एक फार्मूला याद हो जाएंगे। उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला हुआ। इसी का दूसरा बन जाएगा कैसे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये माइनस 1 जो था इधर आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला ये याद रखने से दो एक्स्ट्रा फार्मूला हमारा याद हो सकता है। और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये प्लस 1 है, इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यानी इसी प्रकार से एक याद रखने से दो और याद हो सकता है। स्क्वायर वाला में इतना ही फॉर्मूला होते हैं। अब कुछ डिग्री पर चेंज होते हैं, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर डिग्री का मान जो होता है वो चेंज होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी जो यहाँ पर जितना डिग्री रहेगा वही होगा। यहाँ मेरा थीटा था तो थीटा हुआ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये सारे 6 फार्मूले जो होते हैं ये 90 डिग्री पर चेंज होते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये 6 फार्मूले डिग्री पर चेंज होते हैं। तो आगे आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, और जो शेष बचा वो कल का वीडियो में बताऊंगा।